नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैंने कल आपको ही बोला था कि सोना के दाम नीचे आएगा। आज नीचे आई, भारी तरह से नीचे आई। 165 रुपया नीचे आई, 165 रुपीज डाउन। सो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,200 रुपीज है मद्रास में, और 8,100 के आसपास होगा 24 कैरेट गोल्ड, 8,100। इसके ऊपर आप जीएसटी लगा दिए। दिस कुड हैव कम, ये तो 200 रुपया तक नीचे आ सकता था, लेकिन रुपया में भी भारी गिरावट आया। जैसे मैंने कल बोला, आज भी रुपया गिर रही है, लेकिन उसको ऊपर रखने के लिए रिजर्व बैंक भी डॉलर बेच रहे हैं। 6:30 बजे ही इसको हमको पता लगेगा कि कौन ने जीता, कि आरबीआई ने ज़्यादा बेचा या एफआईएस ने बाहर ज़्यादा डिमांड दी। आज जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, 270 पॉइंट्स डाउन थी निफ्टी। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट 450 पॉइंट्स डाउन थी। एक समय जब सुबह में मार्केट खुली, सो 125 पॉइंट 125 पॉइंट्स डाउन से शुरू की, 290 पॉइंट्स तक नीचे गई थी। ये ट्रेंड ऊपर नीचे जाएगी जब तक यूरोपियन मार्केट खुलेगी, जब ही हमको सीधा ट्रेंड मिल सकती है। लेकिन आज क्लियरली ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है कि एफआईआईस ने 2 दिन के बाद फिर से बेचना शुरू कर दी। सो एफआईआईस भारत की स्टॉक को बेच रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। ये रूटीन फार्मूला है। सो वो फिर से शुरू हो गई है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। कल तो टाइटन की रिजल्ट्स आई थी। मैंने छोटा 1 या 2 सेंटेंस में बोल दिया था कि वो लॉस होगी, जो प्रॉफिट की कमी होगी 23% की। इसका मुख्य कारण है क्योंकि उनकी हेजिंग लॉस, क्योंकि उनकी प्राइस कट हो गई। कस्टम्स ड्यूटी की कटौती से प्राइस ड्रॉप हुई और उसको अनहेज पोर्शन थी, तो वो लोअर प्राइस में बेचने फोर्स हो गए टाइटन। इसके कारण कोई अनफोर्सिन 600 करोड़ की के आसपास लॉस थी। तो सी के वेंकटरामन जो चीफ हैं टाइटन के, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कही कि तनिष्क की डिमांड 25% ऊपर थी, लेकिन स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड नीचे आ गई। स्पेशली डायमंड स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड बहुत नीचे आ गई। सॉलिटर जिस तरह वो बेचते थे, वो सॉलिटर नहीं बेच पाए। उनका ये दावा था कि प्रेशर आ रही है लैब ग्रोन डायमंड से, और इसको प्रोडक्ट में गैप से इस गैप्स को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको इसीलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 2 कंपनीज हैं, एक टाइटन है और दूसरा ट्रेंट है। टाइटन का वाइस चेयरमैन है न्यूल टाटा, और ट्रेंट का चेयरमैन है न्यूल टाटा। ये दोनों कंपनी एक दूसरे से compete कर रहे हैं। टाइटन डी बेयर्स नाम का इस दुनिया के सबसे बड़े हीरे मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप में है, वो नेचुरल डायमंड्स के लिए। और न्यूल टाटा का दूसरा कंपनी जो है ट्रेंट, वो लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर 8,000 10,000 रुपया में एक सॉलिटायर एंगेजमेंट रिंग लॉन्च की है, स्टोर इन स्टोर कॉन्सेप्ट में। तो आइडिया न्यूल टाटा का ये है कि लो एंड वैल्यू ट्रेंट और जूडियो कैचअप करेंगी। जो वैल्यू कॉन्शियस पे हैं वो टाइटन के तनिष्क ट्रेंट में लेगा, और जो हाई एंड कस्टमर्स हैं वो टाइटन में रहेंगे। इस स्ट्रैटेजी में सी के वेंकटरामन का ये ख्याल है कि भारतीय लोग छोटे छोटे डायमंड्स प्रेफर करते हैं, और लैब ग्रोन डायमंड्स में उतना लेबर एडवांटेज छोटे डायमंड्स में कॉस्ट डिफरेंशियल नहीं होगी, तो इसके कारण बहुत डिफरेंस नहीं हो सकती। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वेडिंग सीजन है, सो इसलिए सेल्स बेहतर होने की संभावना है, और पिछले 3 महीने में 25% सेल्स इंप्रूव हुई है। सारे डिविजन्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाए हैं। वॉचेस, कैरेटलिन और तनिष्क और वेयरेबल्स जो है उनकी, उन परफ्यूम्स और तनेरा, ये सब डबल डिजिट ग्रोथ शो किए हैं। लेकिन प्रॉफिट कम होने का एक ही कारण है, वो हेजिंग लॉस के लिए। तो आने वाले समय में प्रॉफिट्स बेहतर होगा। 3,130 पे ये ट्रेड हो रहा है। ये हीरो का सुई है, 90 टाइम्स अर्निंग्स है। अगर आप इस दाम में कंसिडर करें तो कई साल के लिए प्राइस किधर भी नहीं जाएगा। आप इस पेशेंटली वेट करें, अभी कंसिडर करने का समय नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं वो वेट करें, सावधानी से वेट करें, ताकि जो अर्निंग्स की ग्रोथ होगी अगली 10 साल, उसका फायदा आपको मिलेगा।
अगर आपने इसको पहले ही नहीं कंसिडर किए हैं, वेट कीजिए, ये क्या 2 दिन के लिए मार्केट जब नीचे गिरेगी तब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। टाटा स्टील का रिजल्ट आया है, मैं सोच रहा था लॉस हो जाएगा, नहीं हुआ। 833 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 830 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये पिछले साल की यही क्वार्टर से कंपैरेबल नहीं है, इसीलिए कंपैरेबल नहीं है, ये एक बड़ा वन टाइम लॉस क्वार्टर, सो कंपैरेबल नहीं है। जब सुबह नीचे वीक मार्केट में 1% अप था स्टॉक, लेकिन ये फिर भी हीरा का सुई है, 155 रुपया में ट्रेड हो रहा है, 155 रुपीज। ये 1 रुपया फेस वैल्यू शेयर है, 1 रुपी फेस वैल्यू शेयर है। 10 रुपीज से 1 साल पहले 1 रुपया हो गया, जब 10 रुपया का स्टॉक था या 1500 के ऊपर है, तो आपको सब्र करना पड़ेगा। इस वैल्यूएशन में ये हीरो का सुई है, आपने कंसिडर किया तो सालों तक कोई बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होगा। उनका कर्ज 88,000 करोड़ लोन है, कैश इक्विवेलेंट्स 26,000 करोड़ है, तो ओवरऑल ये कंपनी में बहुत कर्ज है, लेकिन उनकी माइटी टाटास की बैकिंग है, इसलिए उनकी कर्ज के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी ग्रुप लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। कलिंगानगर में दूसरा ब्लास्ट फर्नेस खोल रहे हैं और उनकी रिकॉर्ड सेल्स हुई है। वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वैल्यू सेल्स कम आई है, अगर आप मटेरियल के जाते हैं तो 6% ऊपर गई है। इसका मुख्य कारण है कि चाइनीज प्रेशर के कारण स्टील की प्राइसेस में कम हुई है, ज़्यादा स्टील कम दाम में उन्होंने बेचे हैं। तो ये रहा टाटा स्टील का न्यूज़, इस दाम में आप इसको कंसिडर मत कीजिए। ICICI लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 563 करोड़ खर्च कर ITC में 0.05% की स्टेक ले ली है और टोटली 563 करोड़ इन्वेस्ट की है। 245 करोड़ ITC में 0.05% स्टेक के लिए और बैलेंस जो पैसा है एक्सिस बैंक में स्टेक लेने के लिए गई है। ICICI लोम्बार्ड में जो स्टॉक हम कंसिडर करते हैं, कर्नाटका बैंक, उसमें भी 10% की स्टॉक ले ली है और कर्नाटका बैंक को अग्रीमेंट है ICICI लोम्बार्ड की जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने की, लेकिन मैनेजमेंट में ना एक्सिस बैंक या ITC में कोई डिफरेंस होगा। ये तो एक प्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो मनी पैसा उनके पास सरप्लस पड़ा है उसको उन्होंने ITC और एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट की है और इससे लाभ तो हो ही होगा। ट्रम्प के आने से रुपये का क्या होगा, इसके बारे में मैंने विश्लेषण की। रुपये प्रेशर में होगा, लगभग 30 या 40 पैसा नीचे गिर चुकी है। इसके बारे में मिंट में से एक डिटेल्ड आर्टिकल है, मैं उसको डालता हूँ, आप देख लीजिए। नोवो नॉर्डिस्क जो वीगोवी नाम का ओबेसिटी ड्रग बनाते हैं, उन्होंने ये एक अनाउंसमेंट किया है कि वो भारत में ये बड़ा डिमांड होगा इस स्टॉक का, और क्योंकि भारत में बड़ा डिमांड होगा, इस प्रोडक्ट को अप्रोप्रिएट टाइम में लॉन्च करेंगे। ये जो सेमीग्लूटेड प्रोडक्ट है वो ब्लड शुगर लेवल्स को टारगेट करती है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू जो नोवो नॉर्डिस्क के अनुसार बड़ा ये एपिडेमिक है डायबिटीज़ का भारत में, मैं उनसे कंकर करता हूँ। ओबेसिटी का भी एक एपिडेमिक है, जैसे मैं ओबेस हूँ। इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ये नोवो नॉर्डिस्क का ओपिनियन है। उनका ये ओपिनियन है कि इन ड्रग्स को लॉन्च करने में गवर्नमेंट रेगुलेशंस की मदद चाहिए। तो ये पेटेंट 2026 तक है। जो भारत में कंपनीज के सेमीग्लूटेड प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है सन फार्मा, नाटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, जैसा मैंने कल बताया। हमने इन सबको चीपली कंसिडर कर वेट कर रहे हैं। अगर ये ट्रू सच निकला और इन कंपनी को बनाने की कॉन्ट्रैक्ट मिलती है तो अच्छा लाभ हम देख सकते हैं। ट्रम्प का जो इम्पैक्ट होगा वो बुरा होगा। कल मार्केट ऊपर गई थी, मैंने कल ही बोल दिया कि प्रेशर होगा इंडिया में। आज इंडिया में कल की गेंस जब मैं बोल रहा था कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है। यूरोप के ओपन के बाद ही ट्रेंड पक्का होगा, लेकिन सोने के दाम में लगभग 165 रुपया की कमी आई है। सोने के बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये शॉर्ट टर्म ब्लिप है, 2-3 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी और टैक्स को कैंसिल करने का पॉलिसी काम में आएगा और गोल्ड का दाम फिर से ऊपर जकलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वापस आएगा।
फेड ओपन का मीटिंग कल होना था। मैं सोच रहा था कि मीटिंग हो जाएगा और उसको डिफर करेंगे, लेकिन जेरोम पाउल ने बोल दिया है कि मीटिंग को एक दिन पोस्टपोन करेंगे। मीटिंग आज है क्योंकि रिजल्ट आ चुकी है, तो फेडरल की रिजर्व अपना रेट कट कर सकती है। अगर रेट कट हुई तो कुछ प्रेशर मार्केट में बिल्डअप होगी और स्टॉक दम ऊपर जाएगी, लेकिन रुपया में बहुत बड़ा प्रेशर कंटिन्यू होगा। भारत में इसका असर कोई कुछ नहीं पड़ेगा। इससे डॉलर स्ट्रेंथ को थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन जब एफआईआई बाहर निकालते हैं ये छोटे छोटे के कारण रुपया स्टेडी नहीं होगा। अगर आरबीआई ने इंटरवीन नहीं की तो रुपया 85 to 86 तक जा सकती है। और मार्केट ने ये अंडरस्टैंड कर ली है कि H1B वीज़ा में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आज सारे आईटी स्टॉक्स के दाम में गिरावट है। तो जो पटाखे लिस्ट में बोल रहा था, आप अगर ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो तो इंतज़ार कीजिए, नहीं तो इस पटाखे लिस्ट में टिफ़िन कॉफ़ी या नाश्ता के रेंज में, चाय पानी के रेंज में इसको कंसिडर करें। मैंने मणप्पुरम के बारे में बात की है, मैंने कर्नाटका बैंक के बारे में बात की है, मैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात की है, नैटको फार्मा, टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डी और आईटीसी, इन सब वैल्यू स्टॉक्स हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटीज थोड़े थोड़े समय में। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।